Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो PYQs की जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के PYQs कराता हूं। तो उसी सीरीज में मैंने आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के PYQs करा दिए हैं। जैसे कि मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अभी आपको PYQs कराए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उसके पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ MDU के PYQs आपको कराए, उसके पहले हमने AMU के एंड जामिया मिलिया के, और अब हम करेंगे कॉटन यूनिवर्सिटी आसाम के, है ना। नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ के हम PYQs लेने वाले। एक होगा कॉटन यूनिवर्सिटी, उसके बाद डिब्रूगढ़। कॉटन और डिब्रूगढ़ के मेरे पास पेपर हैं, तो ये अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए यूजफुल होंगे। साथ ही साथ कोई से भी आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो PYQs तो हर जगह ही कॉमन से ही होता है ना। तो आज जो हम कर रहे हैं और इसके आने वाले लेक्चर में हम जो PYQs करेंगे वो होंगे कॉटन यूनिवर्सिटी के, एंड देन कॉटन यूनिवर्सिटी के बाद हम करेंगे डिब्रूगढ़ के। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या आप कॉटन यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ या जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुलाई में इनके एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है AJK इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? ये है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंडाइसिस J and K रनिंग फ्रॉम 1 to 6। J and K रनिंग फ्रॉम 1 to 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो फॉर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो इसके लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, वो हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-1/2। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता n इंटू n+1/2। तो यहाँ n की वैल्यू 1 to 6 कितनी हो गई? 6 हो गई ना। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 इंटू 6-1/2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5/2। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15। करेक्ट आंसर जो हमें इस क्वेश्चन में मिलेगा वो मिलेगा 15। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा CPET, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके PYQ अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो PYQs अपडेट हो रहे हैं वो JMI के, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के PYQs अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो PYQs है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल PYQ आप देख लो लास्ट तक जाके, तो PYQ इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है, और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका CUET PG का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका JAM का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पैरेलल रेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी I। तो I जो है वो इंटेंसिटी रखी है और वो उसकी वैल्यू है 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर, आर इंसिडेंट ऑन अ स्पेरिकल बॉडी केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन ना। तो टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 300 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये T0 सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू है। अज्यूमिंग द एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू रेडिएशन,
द फाइनल स्टडी टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो हमारे पास रेडिएशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो यहाँ हमें इंटेंसिटी दी हुई आई, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू ए। और I की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 912। तो ये वैल्यू रखेंगे 912, एरिया से मल्टीप्लाई कराओ तो इंटेंसिटी जो गिरेगी वो क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी, सर्कल। तो उस केस में आई आर स्क्वायर, सर्किल का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो गिवन है 5.7 इंटू 10 पावर, ये है कितना, -8। एरिया हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको मैंने लिख दिया टी पावर 4, और जो टी नॉट है उसकी वैल्यू है 300, तो ये हो जाएगा टी पावर 4 81 और इंटू 10 पावर 4, ये हो जाएगा 10 पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा टी पावर 4 माइनस 81 इंटू 10 पावर 4 इक्वल्स टू 912 ऑन 4 इंटू ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 पावर -8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 912 इंटू 10 पावर 8 अपॉन ये हो गया 8 और ये हो गया 22.8। 912 को 22.8 से डिवाइड कर दो, 912 डिवाइड बाय 22.8 तो ये आएगा 40। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी टी पावर 4 माइनस 81 इंटू 10 पावर, ये कितना है 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लगाओ 8, तो ये हो जाएगा 10 पावर 8 इक्वल्स टू 40 इंटू 10 पावर 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें टेम्परेचर की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 330 केल्विन। तो सॉल्व करने के बाद में जो टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 330 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L लाइज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस having coefficient of friction mu. A horizontal force F is applied on the block as shown in the diagram below. If the coefficient of friction is such that the block does not slip, the minimum force required to topple the block. Topple the block है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसका मतलब जो स्लाइडिंग है वो तो है नहीं, तो क्या होगा, टॉपल होगा। टॉपल होने का मतलब है इस पॉइंट के अबाउट ये पलट जाएगा, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, तो ये वेट कितना हो गया mg, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी L/2, क्या हो जाएगी L/2। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ O, तो इस O पॉइंट के अबाउट हम क्या निकाल लेंगे, इस O पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क अबाउट पॉइंट O। अब यहाँ पर फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टॉपलिंग हो रही है, यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं है। तो टॉर्क जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बन जाएगा F इंटू एल, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कौन सा, mg इंटू L/2, mg इंटू L/2, ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू mg/2। तो फोर्स जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा mg/2 which is the option C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ लिमिट। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट, अगर मैं इसको लिख दूं x, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस यहाँ लिख देता हूं मैं a अपॉन e, और यहाँ पर जो ये n है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x लिख देता हूँ और ये भी x, तो इसका फॉर्मूला बनेगा e पावर a। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर है वो आना चाहिए e पावर 1, और e पावर 1 क्या आंसर हो जाएगा e। दैट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो इसका वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, देन उसके बाद हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, हमारे पास रिलेशन होता है c इक्वल्स टू e अपॉन बी ना। c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e अपॉन सी। E की वैल्यू है 6 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर -8। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन की इज प्रेस्ड, द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए ID,
आई डी इक्वल्स टू सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां पर लिखा है व्हेन द की इज प्रेस्ड, जब की प्रेस्ड की जाती है, व्हेन की इज प्रेस्ड, व्हेन की इज प्रेस्ड, तो ये क्या होगा, यहां पर करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी। वोल्टेज जीरो होगी तो आई डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज ऑन ऑसिलेटिंग स्विंग इन द सिटिंग पोजीशन, इफ शी स्टैंड्स अप ऑन द स्विंग देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एल बाई जी। तो जब वो क्या होगी, देन इफ शी स्टैंड्स अप, तो व्हेन चाइल्ड स्टैंड्स अप तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन इफेक्टिव लेंथ डिक्रीजेस, इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो गई तो इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। राइट आंसर इज द सी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, तो रे लाइट ऑफ एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, तो यहां रेयर मीडियम से किस मीडियम में आ रही है, डेंसर में, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर आ रही है। तो रेयर मीडियम में अगर वेलोसिटी है तो यहां वेलोसिटी v1 है और यहां पर वेलोसिटी v2 है। v1 ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, v2 के कंपैरिजन। ठीक है, अब सिंस v किसके बराबर होता है, f लैम्बडा, अब फ्रीक्वेंसी तो दोनों केस में सेम रहेगी, तो वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होगी तो यहां पर वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, और जो डेंसर मीडियम है उसमें वेवलेंथ क्या होगी, उसकी कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसर मीडियम के अंदर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू सेक्शंस ऑफ डायमीटर 2.50 सेंटीमीटर एंड 3.75 सेंटीमीटर। दो पाइप को मैं ज्वाइन करा देता हूं और दोनों के जो डायामीटर हैं वो अलग अलग है। एक का जो डायामीटर है वो है 2.50, ये डायमीटर सेंटीमीटर में, और एक का जो डायमीटर है वो है 3.75 सेंटीमीटर। यहां पर हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। तो यहां से हमारे पास रेशो निकालना है हमें किसका, v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 अपॉन a1। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 d2 स्क्वायर अपॉन पाई बाई 4 d1 स्क्वायर। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। d2 की वैल्यू है 3.75 और d1 की वैल्यू है 2.50, ये स्क्वायर में करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.75 जब इसको आप स्क्वायर में करेंगे तो 3.75 अपॉन 2.50 का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3/2। 3/2 का आपको कर देना है स्क्वायर, तो यहां से v1 अपॉन v2 जो है वो हो जाएगा 9/4। 9/4, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन इन स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वी एक्स जो लिखा हुआ है ये पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी वैल्यू है माइनस अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें बताना है उसकी चार्ज डेंसिटी। तो गाउस डिफरेंशियल लॉ से, तो डिफरेंशियल लॉ से डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डाइवर्जेंस आप निकाल लो। तो इसका जब डाइवर्जेंस निकालोगे तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा 2 माइनस टू अल्फा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो रो जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A motion picture film is made of falling object which shows the object is accelerating downwards.
नाउ इफ द फिल्म इज रन इन रिवर्स इट विल शो द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड बैकवर्ड्स। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के मूविंग ऑन ए फ्रैक्शनलेस टेबल। देखो, अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर ये इतना आगे गई, ये एक्स से आगे गई है, तो इसका जो मास है वो कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स, और जो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू होगी इसके ऊपर जो लगने वाला है वो होगा कितना, के वाई। तो ओवरऑल स्प्रिंग के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स इस वाले ब्लॉक के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, के वाई माइनस एक्स, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस में, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, जैसे ही स्प्रिंग को आप खींचोगे तो ये इसको पीछे लेके आएगा। अब जब स्प्रिंग वापस पीछे की तरफ आएगी तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि उसका जो नेचर है उसको अपोज करती है ना, जो उस पर फोर्स लग रहा है। तो जब अब ये वापस दब रही है तो यहां पर ये वापस से इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के वाई माइनस एक्स, वो किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। तो ये यहां पर लगेगा के वाई माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होगा। दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग मोशन ऑफ इक्वेशन में लिखूं। इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं, स्मॉल ब्लॉक के लिए, इसको मैं लिख देता हूं, ये है स्मॉल और ये है बिग। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल और ये है बिग। तो स्मॉल वाले के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो ये लिखी जाएगी m d2x अपॉन dt2 इक्वल्स टू, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये हो जाएगा के वाई माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा m d2x अपॉन dt2 को आप लिख सकते हो x डबल डॉट, तो ये हो जाएगा mx डबल डॉट, और यहाँ पर बनेगा माइनस ऑफ k और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए हो जाएगा, स्मॉल ब्लॉक के लिए। और यहां से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा mx डबल डॉट प्लस ये हो जाएगा k x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो एक इक्वेशन तो हो गई ये। और अगर आप y वाले ब्लॉक के लिए लिखना चाहते हो तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी कैपिटल M, ये होगा d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा के वाई माइनस एक्स, तो यहां से बनेगा m d2y अपॉन dt2 सॉरी, और ये हो जाएगा प्लस के वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा m y डबल डॉट प्लस के वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ए इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, a freshly prepared sample of radio isotope of half-life 1386 seconds has an activity of 10 power 3 disintegration per second। ठीक है, ये 10 पावर 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ये वैल्यू दी हुई है हमें और ln2 की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास लैम्बडा होता है डिके कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो कितना होता है, वो होता है ln2 अपॉन टी हाफ लाइफ। ln2 की वैल्यू हमारे पास है 0.693 और हाफ लाइफ का फॉर्मूला कितना हो गया 1386। तो यहां से हमारे पास लैम्बडा यानी कि डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकेंड। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा n अपॉन एम नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी। तो अब हम वैल्यू रख देंगे किसकी, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा e माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 और t की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 सेकेंड्स। तो ये हो गया 80 सेकेंड्स। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास बनेगा n ओवर एन नॉट और ये बन जाएगा e पावर माइनस 0.04, ये वैल्यू हो गई। हमें बताना है सैंपल प्रिपरेशन अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई हमें बताना है तो वो बनेगा हमारे पास कितना, वो बनेगा 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट, 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक मिनट क्या हो गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन नॉट माइनस एन अपॉन एन नॉट, ये बन जाएगा 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट।
और 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये कितना हो गया ई माइनस 0.04। ई माइनस 0.04 की वैल्यू होगी 0.96, तो ई माइनस 0.96 और हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04। 0.04 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4%। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ रीजन विद पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6x स्क्वायर, जिसको कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं, कैसे, तो मैं लिख सकता हूं 6x और 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 पॉइंट मिल गए, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो जब मैं x बराबर 0 यहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं तो इसकी वैल्यू बनती है 0, और जब मैं x बराबर 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 1। यानी कि जब x बराबर 1 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और x बराबर 0 पर ये कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन ऑफ वेवलेंथ। अब यहां पर थॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू डेल लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस फाई। अब स्कैटर्ड बैकवर्ड यानी कि फाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री दी हुई है, तो कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, -1। तो यहां से हमारे पास डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा सी, ये हो जाएगा 1 + 1, तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा सी हो जाएगा। तो हमें निकालना है इनका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लैम्बडा सी, फ्रैक्शन हो जाएगा 2 लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा, 2 लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा। द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है वेवलेंथ के अंदर इन द टर्म्स ऑफ थॉम्पटन वेवलेंथ लैम्बडा सी। देखो ये डेल्टा लैम्बडा जो लिखा है ये कैसा लिखा होता है, ये लिखा होता है लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू, यहां से आप लिखोगे इसको 2 लैम्बडा सी, मैं इसको बता रहा हूं, है ना। तो यहां से बन जाएगा लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा। आपको इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आपने लैम्बडा से डिवाइड कर दिया, 2 लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा, इसलिए मैंने यहां पर ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2 स्पेरिकल न्यूक्लियाइज हैव मास नंबर 216 एंड 20। फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R0 a पावर 1/3। तो यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे R1 अपॉन R2, और ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 पावर 1/3। A1 की वैल्यू हो गई 216 और ये हो गया 27 और पावर 1/3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा 6/3 और ये पावर हो जाएगी 3/3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। तो ये थे कॉटन यूनिवर्सिटी 2022 एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज। क्वेश्चन काफी अच्छे खासे थे। कॉटन यूनिवर्सिटी का आपने एग्जाम फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का भी फिल किया होगा और अपने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का भी फिल किया होगा। तो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम में उसमें भी हेल्प करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें।